पाकिस्तान की मईशत को समझा ही नहीं गया। 75% महंगाई हमारी बदमाशी की वजह से। 50 लाख दुकानदार हैं, आड़ती हैं, जिन्होंने इस मुल्क को होस्टेज बनाया हुआ है। इनको आप बंद कर दें, अभी सारा कोई ठीक हो जाएगा। इंडिया ने भी, आपको याद होगा, बड़ा सीरियस एक्शन लिया है, मिडिल मैन को निकाला जाए। स्मगलिंग पाकिस्तान में है, सारी दुकानें भरी पड़ी हैं स्मगल से। CSS अकेडमी को बम से उड़ा दें अगर ये चीज पैदा हो रही है तो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज खसूसी तौर पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर शब्बर जैदी साहब। सर से जानते हैं कि आखिर महंगाई जो इस कदर बदतर हो चुकी है, इस कदर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर सिमत में आ सकेगी? क्या इस वक्त जो आटा, चीनी, बिजली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली आम शहरी पर लगाए जा रहे हैं, उसकी जिंदगी जो कि पहले ही मफलूज थी, जो कि पहले ही बदतर थी, वो मजीद बदतर होती जा रही है। एक तरफ एक बड़ा तबका है पाकिस्तान में जो कि एलीट क्लास है, जिसको पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबसे अहम एलिमेंट स्मगलिंग पाकिस्तान में कैसे होती है, कौन करवाता है, कौन है स्मगलिंग माफिया, ये सब कुछ तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई और पाकिस्तान में गुर्बत और पाकिस्तान की मईशत को समझा ही नहीं गया। और अगर कोई ये समझता है कि टैक्सेस की वजह से महंगाई है, या वो ये समझता है कि डिस्काउंट रेट की वजह से महंगाई है, या वो ये समझता है कि पाकिस्तान में डॉलर रेट की वजह से महंगाई है, तो वो पाकिस्तान की मईशत को नहीं जानता। ये फैक्टर पाकिस्तान की मईशत की महंगाई में अगर 100% महंगाई है तो 25% से ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट करते। बाकी 75% महंगाई हमारी बदमाशी, चोरी, होर्डिंग और आड़तियों और होलसेलर और दुकानदारों की फिर दोबारा वर्ड इस्तेमाल करूँगा, बदमाशी की वजह से। और ये जो हमारा सिस्टम टूट गया है उसकी वजह से महंगाई है। मैं आपको समझा देता हूँ जी। आप मुझे ये बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल टमाटर है, आलू है, प्याज है, ये पाकिस्तान में पैदा हो रही है, ठीक है। किस प्राइस पे आड़ती दुकानदार ख़रीदता है उस आदमी से जो कि उगाता है, और किस प्राइस पे वो बेचता है, आप उसको कैलकुलेट कर लें, फिर आपको समझ आएगा कि महंगाई क्यों है। ये बदमाशी है, ये चोरी चकारी है, ये हमारे ताजराना ज़हनियत की बदमाशी की जो गुंडागर्दी है, जिसने पाकिस्तान में ये सो कॉल्ड, और फिर अनफॉर्चुनेटली फिर आप जैसे लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी ये IMF और ये और वो ये नहीं निकाल के देता मुझे कि ये बताए कि लाहौर से 20 मील दूर टमाटर कितने किलो का आपने काश्तकार से ख़रीदा है, या प्याज कितने किलो की ख़रीदी है, या आम कितने किलो का काश्तकार से मिला है, और कितने का पाकिस्तान ने मिला है। पाकिस्तान में हर आदमी परेशान है सिवाय दुकानदारों और ताजरों की, उनकी ऐशी लगी हुई है। अब जो आपको परेशान नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत, इसलिए कि उनके खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं। ये जो आप एलीट तबका कहते हैं, वो एलीट तबका कोई नहीं है, वो ये पाकिस्तान के कोई 50 लाख दुकानदार हैं, आड़ती हैं, होलसेलर हैं, जिन्होंने इस मुल्क को होस्टेज बनाया हुआ है। और जब तक आप इन होस्टेज से जान नहीं छुड़ाएंगे, पाकिस्तान कभी भी माशी तरक्की नहीं कर सकता। और ये आप लोगों की गलतफहमी है कि ये इन्फ्लेशन है और डॉलर, यही सारा पूरा मुल्क इनके हाथ में होस्टेज है। सारे MNAs MPAs इनके खरीदे हुए या खुद हैं। PLN के तो 80 MNA इनके साथ होते हैं, सारे हैं ही आड़ती। ये तो सारे वो एक ही लोग हैं, ये सब एक ही लोग हैं। इनको आप बंद कर दें, अभी सारा कोई ठीक हो जाएगा। अच्छा, देखिए, ये बात मसला पाकिस्तान का नहीं है, ये मसला इंडिया का भी है। इंडिया ने भी, आपको याद होगा, बड़ा सीरियस एक्शन लिया है, और अभी कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहा है कि इन मिडिल मैन को निकाला जाए। मिडिल मैन को दरमियान से निकाल दें। आप दरमियान में मिडिल मैन है जी, आप निकाल दें, मसला आधा हल हो जाएगा, आपका आधा से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। लेकिन सर, हुकूमत कहाँ ब्लैकमेल हो रही है? हुकूमत ब्लैकमेल की जरूरत ही नहीं, हुकूमत का मसला नहीं है ये सोसाइटी का मसला है। सोसाइटी ने का सिस्टम ऐसा बन गया है कि काश्तकार अपना सामान बेच ही नहीं पाता ना। आप समझिए क्या कह रहा हूँ। जिस आदमी ने आलू बाजार में पैदा कर लिए, वो किसको बेचेगा? वो एक आड़ती है जो कहता है यार 100 रुपये का देना है तो दे दो, मैं अदरवाइज तुम लेके जाओ, तुम्हारी फसल ज़ाया हो जाएगी। वो बेचारा मंडी में आता है, सामान मजबूरी में देता है, बल्कि अब तो उससे आगे चला गया, उसको खर्च देता है तो वो उगाता है।
इस्लाम में रिबा जो रिबा करते हैं ना, आप रिबा रिबा करते हैं, इंटरेस्ट और रिबा रिबा, उसकी आयत को पढ़ें और उसको कुरान मजीद को तालीम हासिल करें। दुनिया का सबसे बड़ा रिबा एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिबा होता है। ये रिबा कमा रहे हैं, ये हराम खा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन आप क्या समझते हैं सर? चलें, ये तो एक बिल्कुल 50 इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन 22 करोड़ तो इसका सोल्यूशन है डायरेक्ट मार्केटिंग। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में मार्केटिंग को लेकर आए। आप कॉर्पोरेट कंपनी इंडिया में आ रहे हैं ना, इंडिया में रिलायंस वगैरह काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आप डायरेक्ट करें। ये जो दरमियान में 5 आड़ती बैठे हुए हैं, इनका ये मिला पैसे कमा रहे हैं ना। अगर आलू बिक रहा है डायरेक्टली बिके, जो ग्रो कर रहा है वो भी आके बेचे। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तबाह हो गया है। आपका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द फूड कमोडिटीज खत्म हो गया है। जब चीनी निकलती है शुगर मिल से, उसके बाद से डीलर के पास चली जाती है, डीलर के पास से आपके पास आती है, वो 5-6 हाथ तब्दील करती है, वो कोई रिकॉर्ड में नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो ये पूरी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये अनडॉक्यूमेंटेड है। ये पाकिस्तान को चलाते हैं, ये पाकिस्तान की बदमाशी करते हैं, यही एक्सचेंज कंपनी से डॉलर खरीदते हैं। ये कौन है? लेकिन आप भी सर जब चेयरमैन एफबीआर थे, आपने भी मैंने तो हाथ डाला था, मैंने हाथ उन्हीं में डाला था ना। तो फिर क्या हुआ? तो छोड़ के आ गया, मैं छोड़ के आ गया, बाहर बैठा हूँ, किसी तो बैठा हूँ बाहर। मैंने किसके ऊपर हाथ डाला था? मैंने, आपने स्मगलिंग की बात की है ना अभी जी, या आप निकालें मेरी यूट्यूब निकालें कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब मैं गया था मैंने क्या कहा था। जब मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया था मैंने क्या कहा था? मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा था, मेरे बराबर में सिराज कासिम तेली साहब बैठे हुए थे, जो बहुत बड़े आदमी थे, बड़ी इज्जत थी मेरे सामने, बहुत बड़ा आदमी था। मैंने उन्हें कहा था, तेली साहब आप कराची में ये कह दें कि स्मगल गुड्स नहीं बेचेंगे, मैं कराची में सारे कस्टम अफसर निकाल देता हूँ। कोई कस्टम वाला अंदर दाखिल नहीं होगा किसी बाजार में, कोई बंदा इनकम टैक्स का बंदा दाखिल नहीं होगा। आप अगर ये ऐलान कर दें, करें नहीं, सिर्फ ऐलान कर दें कि हम कस्टम गुड्स नहीं, स्मगल गुड्स नहीं बेचेंगे, नहीं किया, नहीं किया ना, रिकॉर्ड पर देख लें। स्मगलिंग पाकिस्तान में है, इस पर कोई डिस्प्यूट, मगर स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड से के बारे में जितनी ज़िंदगी में मैंने टाइम ज़ाया किया, इतना किसी ने ज़ाया नहीं किया, ठीक है जी। और मैंने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया था, मेरा कलेक्टर कोयटा का मारा भी किया था, ठीक है ना जी। और स्मगलिंग के बारे में जो बातें सारी मैं कर चुका हूँ, पाकिस्तान में किसी माइके लाल की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब स्मगलिंग के खिलाफ अगर मुहिम चलानी है तो स्मगलिंग की इस्तेमाल पे की बात भी होगी, स्मगलिंग के सेल की बात भी होगी, स्मगलिंग के आने की बात भी होगी। स्मगलिंग की बात ये नहीं हो सकता ठीक है दुकानदार ऐसे पेट बाहर निकाल के और टोपी लगा के बोले कि स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए और उसके काउंटर पे 4 स्मगल आइटम पड़े, ये नहीं हो सकता ना। ये जो मुनाफकत है ये खत्म करें ना। ये कैसे हो सकता है कि स्मगल नहीं होगा, स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन लें और सारी दुकानें भरी पड़ी हैं स्मगल से, पूरे बाजार बने हुए हैं स्मगलिंग से। तो वो जो चैम्बर जो उस दुकानों में जाके हमें टैक्स नहीं लेने देते, वो क्यों नहीं कहते भाई ये सामान कहाँ से आया? मेरा समझे सोशल रिफॉर्म लानी पड़ेगी स्मगलिंग के खिलाफ जी। पहले ज़माने में 1970s 80s से पहले कोई बंदा स्मगलिंग गुड बेचता था, छुप के बेचता था, बड़ा बाजार छुप के हुआ करते थे। अब खुल के स्मगलिंग हो रही है। इसकी वजह है कि सरकारी इदारे नाकाम है, वो तो अपनी जगह है, सोसाइटी भी नाकाम है ना। अच्छा सर, अगला सवाल बुनियादी ये है कि आप चेयरमैन एफबीआर रहे, एफबीआर के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह इस कदर कम होती है तो वो तो बेचारे अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल ही मेंटेन नहीं कर पाते, और वो एफबीआर अदारा जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है उसके मुलाजमीन की इतनी कम तनख्वाह रखना, आप नहीं समझते कि ये उनको करप्शन की तरफ जो है वो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आपके हाथों से 5 करोड़ निकल रहे हैं और आपको दिए महाना 50,000 दिए जा रहे हैं? सही बात है, और मगर ये बात मेरे साथ कोई नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि जब मैंने एफबीआर को कन्वर्ट करने की कोशिश की पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस में जी, तो उसमें ये था कि हम मार्केट वेजेस देंगे जी, मगर हमारा सरकारी गवर्नमेंट का राइट ये वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक डेलीगेशन आया मेरे पास सीबीआर के अफसरों का जो कि यंगस्टर्स थे। उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए। और उस दिन बाद मैंने फैसला कर लिया था कि इनके साथ बात नहीं करनी। दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे एफबीआर में नहीं रहना। अगर पाकिस्तान के सीएसएस लोगों की ये मेंटेलिटी है कि हमें सरकारी नौकरी की ठप्पा चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमें रिश्वत लेनी है, तो फिर उसको बम से उड़ा देना चाहिए एकेडमी को, जहाँ से ये लोग निकल रहे हैं। ये मैं ज़ाती बता रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई नहीं कहेगा आपसे जी, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैंने उनको कहा, सारे यंगस्टर्स थे, मैंने कहा नहीं सर हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। मैंने कहा तुम्हें मैं मार्केट वेजेस देने को तैयार हूँ, मार्केट वेजेस,
उन्होंने कहा नहीं सर मार्केट वेजेस नहीं चाहिए। मैंने कहा एक लड़की थी, उसने मुझे कहा, मैंने कहने लगी सर क्या है, मैंने कहा जी, मैंने कहा तुम गाड़ी कैसे आती हो रिक्शे में, मैंने कहा हम तुम्हें गाड़ी देंगे। कहती नहीं सर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, रिक्शे में जब मैं आती हूँ रिक्शे को रोकता है, मैं दिखाती हूँ सरकारी अफसर हूँ, वो मुझे मेरा सलाम करके चला जाता है। आप CSS अकेडमी को बम से उड़ा दें अगर ये चीज़ पैदा हो रही है तो। दूसरी जानब FBR की पॉलिसीज हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, क्या आप नहीं समझते कि उन पॉलिसीज की वजह से भी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है पाकिस्तान? ये सब कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ कि हर साल के बजट में ये आप जो टिंकरिंग शिंकरिंग करते हैं ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह आप ये बात कहें कि पाकिस्तान को बिगाड़ा मलिक गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली ने, कहे ना पब्लिकली, आप ये नहीं कहते ना, आपकी हिम्मत नहीं है ना कहने की, आपकी हिम्मत नहीं है ना कहने की कि ये दो आदमी, एक आदमी, दोनों ब्यूरोक्रेट थे, जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहे, बेसिकली जब तक पावर में थे दोनों ब्यूरोक्रेट थे, सरकारी मुलाजिम थे टेक्निकली, एक सरकारी मुलाजिम था बाद में राइट। ये दो आदमियों को किसने राइट दिया था पाकिस्तान को रूल करने का? ये मैं बात कर रहा हूँ 1954, 52, 53 की। हम जैसा नौजवान यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़े और UK चले जाए। आपने गुलाम मोहम्मद की वाली कहानी नहीं पढ़ी ना, किस तरह सिकंदर मिर्जा, चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद ने मिलकर किस तरह टेक ओवर किया था, पढ़े ना उसको। लेकिन सर अब तो जो हम तो आज देख रहे हैं, आज कुछ हमें नजर आ रहा है। दरख्त आज नहीं लगता भाई, कोई दरख्त एकदम नहीं लगता, उसकी 50 साल में लगेगा तो दरख्त बड़ा होगा ना। आज क्या कह रहे हो, आज क्या होता है? जो शहरी बेचारा भूखा है वो तो खाना देखेगा, पहले उसे खाना मिले, रोटी मिले, फिर वो आगे कहीं बढ़ेगा। तो बेसिक जो मसला जो फ्यूल का है, महंगाई का है, पेट्रोल का है, मैंने आपको कहा ना ये मसला नहीं है, मसला माशी खतरों का है कि आप बुराई के खिलाफ रेजिस्ट करने के लिए मेंटली तैयार ही नहीं होना, तो उस माशरे में फिर खतरे खत्म हो जाते हैं। यहाँ सर कोई खड़ा होता है आम आदमी, हम जैसा, आप जैसा, तो उसको भी तो चुप करवा देते हैं। नहीं, बात चुप कराने की नहीं है, माशी खतरे हमारी अपनी क्या है, खड़े होने की बात नहीं है, हमारी अपनी खतरे क्या है बताएं ना, हमारी अपनी खतरे क्या है। अभी गाड़ी आपकी बड़ी होगी, आप इज्जत करेंगे, लोग आप ही करेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ।